दोस्तों, जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, साधना, ध्यान इत्यादि करते हैं, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से तो बहुत सारे फायदे होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें दिव्य व अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ये बात बहुत कम लोग मानेंगे, पर यह सत्य है दोस्तों। ये शक्तियां कई बार पुनर्जन्म में किए गए साधनाओं के फलस्वरूप इस जन्म में मिल जाया करती हैं, तो कई बार इसी जन्म के साधनाओं के फलस्वरूप मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन शक्तियों के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पहली शक्ति है होने वाली घटना के विषय में जान लेना। जी हाँ दोस्तों, सच्चे भक्त के भीतर यह शक्ति आ जाती है कि वह भविष्य में होने वाली या घटने वाली घटनाओं के विषय में जानने लग जाते हैं, ताकि कल आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ होने वाला हो तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं और आपकी कम से कम हानि हो। दोस्तों, भक्ति आपके जीवन से बाधाओं या पूर्व कर्म के बुरे प्रभावों को समाप्त नहीं करती, बल्कि वह प्रभावों के असर को कम कर देती है। जहां गहरा जख्म होना था, वहां केवल खरोंच लगता है। अतः ऐसे ही दोस्तों, आपकी अंतर आत्मा की पूर्वाभास की क्षमता जागृत हो जाती है और आप भविष्य की घटनाओं से बच जाते हैं। भविष्य की बहुत सी बातें जानकर अपनी सुरक्षा या दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी शक्ति है दूसरों की समस्याओं को जान लेना। दोस्तों, ईश्वर ये दिव्य शक्तियां इंसान को इसलिए देते हैं ताकि वह इंसान दूसरे जरूरतमंदों की मदद कर सके। ईश्वर ऐसे लोग चाहते हैं जो पृथ्वी पर रहकर उनका नेक काम करे और संदेश अन्य लोगों तक पहुंचाए। इस कार्य को करने के लिए वो सच्चे भक्तों को ऐसी ताकत या शक्ति देते हैं जो दूसरे के मन को पढ़कर उसकी मदद कर सके और साथ ही दूसरों को सही मार्ग पर ले जा सके। दोस्तों, तीसरी शक्ति है भक्त द्वारा बोले गए शब्द सत्य होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चे भक्तों की वाणी में ईश्वर का वास हो जाता है। साधना के बल से व्यक्ति खुद को इतना पवित्र और आत्मा को इतना पाक साफ कर लेता है कि उसके द्वारा बोली गई बातें सच साबित होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो माँ सरस्वती ही जिह्वा पर बैठकर व्यक्ति से बुलवा रही हों। दोस्तों, आपने देखा होगा जो सच्चे भक्त होते हैं वो जो सोचते हैं वह भी हो जाता है। उनके भीतर से एक सकारात्मक या पॉजिटिव ऊर्जा बहती है जो सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। इस शक्ति का प्रयोग कर व्यक्ति या भक्त दूसरों की भी सेवा करता है और साथ ही दूसरों का दुख भी हर लेता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि उसने किसी से कहा कि तुम्हारी फलाना समस्या समाप्त हो जाएगी, और उसकी बातों में अगर शक्ति है तो निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, चौथी शक्ति है भक्त की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति केवल हठ योगियों या ध्यान करने वालों की ही जागृत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में बात यह है कि चाहे वह कोई भी मार्ग हो, चाहे वह भक्ति मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, जब साधक किसी भी मार्ग के साधना में बहुत गहरा चला जाता है और अपनी आत्मा के करीब पहुंच जाता है, तो उसकी कुंडलिनी एक एक कर खुलने लगती है, जिसके जरिए उसे और भी बहुत सी अलौकिक शक्तियां मिलने लग जाती है और वह व्यक्ति समाज में रहते हुए जन कल्याण का कार्य करता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमें अवश्य समझना चाहिए कि ये शक्तियां तभी तक आपके साथ रह सकती हैं जब तक आप अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर हो। जब तक आप इसका उपयोग दूसरों के सुख और कल्याण के लिए कर रहे हो, यह तभी तक आपके पास रहेगा। जिस दिन आप इसका उपयोग अपने स्वार्थों के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करोगे, उसी दिन आप अपना सर्वनाश करना शुरू कर दोगे।
अतः दोस्तों, अपना मन केवल ईश्वर भक्ति में लगाएं, न कि इन शक्तियों को प्राप्त करने में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।